और अपने बिस्तर पर जाके लेट गया। सारी रात उसे वो आवाजें आती रहीं। सुबह रिया उठी तो उसने देखा कि अमर, जो हमेशा नींद में होता है, वो खुली आंखों के साथ बिस्तर पर बैठा हुआ था। जब रिया ने उसे उसकी हालत के बारे में पूछा तो उसका जवाब सुनकर रिया को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। अमर की दिल की तसल्ली के लिए रिया ने उसके साथ पूरा घर देखा, लेकिन उनको कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिला। कहीं से किसी भी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ना किसी के कदमों की और ना ही किसी बूढ़े आदमी के रोने की। ये देखकर अमर को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसके साथ जो पिछली रात को हुआ था वो उसको भुला नहीं पा रहा था। इस रात अमर ऑफिस से आते ही खाना खाने के बाद फौरन ही सो गया। रिया भी उसके साथ ही लेट गई, लेकिन देर रात 3 बजे रिया की आंख अमर के चीखने की आवाज़ सुन के खुली। रिया भागकर स्टोर रूम में गई तो उसने देखा कि अमर वहाँ हक्का बक्का खड़ा था और बार बार बस यही कह रहा था, वो फोन फिर से बजा, मुझे वो बूढ़ा आदमी फिर से नजर आया। अमर की ऐसी हालत देखकर रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने बस अमर का हाथ पकड़ा और उसको कमरे में ले जाकर पानी में नींद की गोलियां मिलाकर उसको वो दवाई देकर सुला दिया। रिया ने अमर की ये हालत देखकर डिसाइड किया कि वो अगली रात जाग कर देखेगी कि असल में रात को अमर के साथ होता क्या था और वो क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा था। अगली रात रिया ने देखा कि देर रात होते ही अमर उठा और स्टोर रूम की तरफ गुस्से से देखने लगा। फिर उसने खुद को वहां जाने से रोकने की बहुत कोशिश की और अपने दोनों कान तकिए से बंद कर लिए। वो ये करते हुए कुछ देर और झटपटाने लगा और फिर स्टोर रूम की तरफ जाने लगा। रिया भी उसके पीछे भागी। उसने देखा कि अमर लैंडलाइन फ़ोन को दीवार में मारकर उसको तोड़ रहा था। रिया के आते ही उसने वो टेलीफोन उठाया और बालकनी से नीचे फेंक दिया। उसने सुकून की सांस लेते हुए रिया से कहा, अब वो बूढ़ा हमें तंग नहीं करेगा। उसके बाद अमर अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सोने चला गया। रिया को अपने हस्बैंड को इस हालत में देखते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसको लगा कि शायद टेलीफोन को फेंकने के बाद अमर ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह जब रिया की आंख खुली तो जो उसने देखा वो देखकर वो शॉक हो गई। उसने देखा कि अमर एक कोने में खड़ा हुआ था और वो किसी को अपने से दूर रहने को कह रहा था। रिया को देखते ही वो रोने लग गया और कहने लगा कि वो बूढ़ा आदमी उसको मार डालेगा। रिया ने भाग के अमर को बालकनी के कोने से पीछे करने की कोशिश की, पर उससे पहले ही अमर का पांव फिसला और वो बालकनी से नीचे गिर के मर गया। ये सब देखकर रिया का शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया और तभी रिया को एक लैंडलाइन के बजने की आवाज़ आई, जो उसी स्टोर रूम से आ रही थी। रिया जैसे ही उस स्टोर रूम के अंदर पहुंची, उसने देखा कि वहां पर वही लैंडलाइन फ़ोन पड़ा हुआ था जिसको अमर ने बुरी तरह से तोड़कर बालकनी से नीचे फेंका था। उस फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। रिया ने डरते हुए जब टेलीफोन का रिसीवर उठाया तो उसको एक रोने की आवाज़ आई, जो किसी और की नहीं बल्कि उसके पति अमर की थी। खैर, जो भी हो, अगर आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल आहट स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा।